बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नादरीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो की गहराई में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हमारे साथ जुड़ के रहें। खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में एक सहराई अरब आपकी ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में देखा कि एक कबूतरी ने बच्चे दिए हुए थे। उसने कबूतरी के बच्चे उठा लिए और दिल में कहा, ये बच्चे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूँगा। जब कबूतरी ने अपने बच्चे एक इंसान के हाथ में देखे तो बड़ी मुस्तरब हुई और इसके सर पर चक्कर काटने लगी। वो शख्स मदीना पहुंचा और मस्जिद नबवी में गया, हज़रत की ज़ियारत का शरफ हासिल किया और कबूतरी के बच्चे आपकी नज़र किए। कबूतरी ने जैसे ही अपने बच्चों को देखा वो तेज़ी से ज़मीन पर उतरी और बच्चों के गिर्द चक्कर लगाने लगी। फिर वो उड़ी और कुछ देर बाद वापस आई तो उसकी चोंच में गधा थी। जैसे ही इसने चूज़ों के सामने गधा को डाला और उड़ गई। फिर कुछ देर बाद दोबारा आई और अपने चूज़ों के सामने गधा डाली। इस मंजर को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा देख रहे थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, तुमने देखा कि एक कबूतरी को अपने चूज़ों से कितनी मोहब्बत है। सहाबा ने कहा, बेशक या रसूलल्लाह, आज हमने माँ की ममता का ये अजीब पहलू देखा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा ज़ात कुदरत में मेरी जान है और जिसने मुझे बरहक नबी बनाकर माबूस किया है, तुमने ममता की जो शफ़क़त देखी है, अल्लाह उसकी निस्बत हज़ारों गुना अपने बंदों पर मेहरबान है। ये सुनकर सहाबा बहुत खुश हुए और इन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कबूतरी के बच्चे को आज़ाद कर दिया जाए। जालिनोस अपने दौर का मशहूर हारिक तबीब और बड़े हाज़क तबीब और बहुत बड़ा आलिम था। एक दिन बैठे बिठाए इसके जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि खुदा ने गलाजत में पलने वाले स्याह बमरे को क्यों पैदा किया है। इस गलीज बमरे की पैदाइश का भी कोई फ़ायदा है? आखिर अल्लाह ने बेफ़ायदा अशिया क्यों पैदा किए? काफ़ी अरसा जालिनोस इस वहम में गिरफ्तार रहा। फिर कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ कि उसकी आंखों में दर्द शुरू हुआ। जालिनोस अगरचे वो खुद बहुत बड़ा तबीब था, लेकिन अपनी तमाम तरकोशियों के बावजूद अपनी आंख का दर्द ख़त्म ना कर सका। दूसरे इत्तबा ने बड़ी कोशिश की, लेकिन इसकी आंख का दर्द ख़त्म होने में ना आया। एक दिन जालिनोस के पास एक बुढ़िया आई और इसने कहा, मेरे पास एक पुड़िया मौजूद है जो कि आंखों के लिए बड़ी मुफीद हैं, ख़ास तौर पर दर्द चश्म के लिए अक्सर सही साबित होती हैं। जालिनोस ने कहा, आप मेहरबानी करके वो दवाई मेरी आंखों में लगाएं। औरत ने सलाई से वो दवाई इसकी आंखों में लगाई। थोड़ी देर के बाद इसकी आंखों का दर्द ख़त्म हो गया और जालिनोस को आराम आ गया। उसके बाद जाली ने इस बुढ़िया को बुलाया और इससे पूछा, क्या तुमने ये लाजवाब दवाई किस चीज़ से बनाई है? औरत ने कहा, बहर में पाए जाने वाले स्याह भमरे को मैंने पकड़ कर मारा, फिर उसे धूप में खुश्क किया, उसके बाद मैंने इसे कूटा और ये वही दवाई है जो मैंने आपकी आंखों में लगाई है। जब जालिनोस ने इनसे ये जवाब सुना तो हैरान रह गया। उसे मालूम हो गया कि खुदा ने कोई भी चीज़ बेकार और बेफ़ायदा नहीं पैदा की। मशहूर मुतकलम अली बिन मिसम बगदाद के रहायशी थे। इनके ज़माने में मामून की हुकूमत थी। उस वक़्त हसन बिन सहल मामून का अहम तरीन वज़ीर था जो कुछ अलहाद की तरफ माइल था। एक दिन एक जंदीक इसके पहलू में बैठकर शीखियाँ बिगाड़ रहा था और बहुत से अफराद इसकी बातों को दिलचस्पी से सुन रहे थे। वो बदबख्त ये साबित करने में मसरूफ़ था कि पूरी कायनात आज खुद पैदा हुई है, इसका कोई खालिक और मदबर नहीं है। अभी वो अपनी जावा गोइयों में मसरूफ़ था कि इत्तफाक से अली बिन मिसम भी वज़ीर के दरबार में तशरीफ़ लाए। इन्होंने जंदीक की बातें सुनी तो इन्हें सख्त सदमा हुआ। इन्होंने वज़ीर हसन बिन सहल को मुखातिब करके कहा, जनाब, इसकी बातें बाद में सुन लेना, पहले मेरी बात सुने। आज मैंने अपनी ज़िंदगी का अजीब तरीन हादसा देखा है और मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। इनकी इस आवाज़ पर खामोशी छा गई। वज़ीर ने कहा, आपने आज क्या देखा है? अली बिन मिसम यूँ मुखातिब हुए, आज मुझे आपके यहाँ आना था तो मैं दरियाए दजला के साहिल पर गया ताकि कश्ती पर बैठकर आपके पास आ सकूं। मैंने देखा कि एक कश्ती किसी मलाह के बगैर चलती हुई दजला के किनारे आकर लगी। लोग इस पर सवार हुए। फिर कश्ती मुसाफिरों
को लेकर दरिया में चल पड़ी। कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों ने मुख्तलिफ घाटों पर उतरना था। कश्ती हर एक घाट पर गई और मुसाफिर अपने अपने घर पर उतरते गए। फिर आखिरकार में उसने मुझे आपके महल के सामने आकर उतारा। इसके बाद आपके पास चला आया। ये दास्तान सुनी तो इसने चीख कर कहा, वजीर साहब, इस शख्स की बातें सुनना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ये मुझे अहमक इंसान मालूम होता है। इसमें अक्ल व फहम के नाम की कोई शय नहीं है। वजीर ने कहा, आपने ये कैसे फैसला कर लिया कि ये अहमक है? जंदीक ने कहा, जनाब, इससे बढ़कर और हमाकत क्या हो सकती है कि कश्तियों को उठाकर मुख्तलिफ घाटों पर उतारे, जबकि हम सब जानते हैं कि कश्ती लकड़ी से बनी हुई होती है। वो जमादात की एक शक्ल है। इसमें तो रूह है और ना अकल और ना ही एहसास है। आखिरकार एक कश्ती से ये तवक्का कैसे की जा सकती है वो खुद ब खुद सफ़र करे और मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद पर उतारे। अली बिन मसम ने फरमाया, मजीद साहब, अहमद में नहीं, ये खुद है। अगर एक कश्ती में लाहक के बगैर सफ़र नहीं कर सकती तो खुदारा मुझे बताए कि ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे भी तो जमादात हैं, इनमें भी तो रूह नहीं है। वो लाखों सालों से किसी मदबर के बगैर अपने मदार में कैसे गर्दिश कर रहे हैं और वो अपने मदार से क्यों नहीं हटते और वो मुसलसल लगी बंदी हरकत क्यों कर रहे हैं, जबकि कश्ती तो मलाक के बगैर नहीं चल सकती। आखिर ये कायनात का निज़ाम किसी महल को मदबर के बगैर कैसे चल सकता है? अली बिन वसीम की इस तकरीर से जंदीक के हाथों के तोते उड़ा दिए। वो सख्त शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदगी की वजह से गर्दन झुका ली और फिर खामोशी से उठकर वहाँ से चला गया। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आप पसंद करेंगे।